जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और ये हीरो CBG एक्सट्रीम बाइक। तो इस बाइक का आज हम पूरा कार्बोरेटर फुल क्लीन करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप बजाज पल्सर, होंडा यूनिकॉर्न और होंडा साइन जैसी बाइक की भी कार्बोरेटर की क्लीनिंग कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेट्रोल को ऑफ़ कर लेंगे। इस तरीके से आप पेट्रोल को ऑफ़ कर पाएंगे। उसके बाद हम इस पेट्रोल पाइप को कार्बोरेटर से अलग कर देंगे। उसके बाद हम इस पर TP सेंसर वाले सॉकेट को यहाँ से अलग कर देंगे। उसके बाद हम उस साइड में लगे हुए साइड पैनल को खोलेंगे। उसके बाद उस कार्बोरेटर के ऊपर लगे हुए कवर को हटाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कवर को हम स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलेंगे। ये कार्बोरेटर के ऊपर लगा होता है और इसे हटाने से पहले हमें साइड पैनल को हटाना होता है। तो इसलिए इस कवर को आप इस तरीके से आसानी से खोल पाएंगे। स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे खोला जा सकता है। अब हम एक्सीलेटर केबल को इस तरीके से अलग कर लेंगे। उसके बाद हम कार्बोरेटर के दोनों साइड में लगे हुए स्टार स्क्रू को ढीला कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसे ढीला कर पाएंगे। स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे ढीला किया जा सकता है। अब हम इस साइड वाले स्क्रू को भी ढीला कर देंगे ताकि हमारा कार्बोरेटर बाहर निकल सके। तो इस तरीके से आप कार्बोरेटर को बाहर निकाल पाएंगे। ईज़िली ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम इसके चोक वाले पोजीशन को कार्बोरेटर से इस तरीके से अलग कर देंगे। आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको खोल लेना है। अगर ये हाथ से ना खुले तो 14 नंबर रिंच की सहायता से आप इसे खोल पाएंगे। अब हम इस कार्बोरेटर को क्लीन करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इसे साफ़ करने से पहले हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना ज़्यादा धूल और मिट्टी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपरी वाले हिस्से को साफ़ करेंगे ताकि इसको जब हम खोलें इसको, तो इसके अंदर जो भी ऊपर कचरा है वो अंदर ना जाने पाए। तो इस तरीके से हम पेट्रोल लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। अब हम ब्रश की सहायता से इसे साफ़ करेंगे। इस तरीके से आपको इसे सबसे पहले साफ़ कर लेना है ऊपरी वाले हिस्से को, कि ताकि ऊपर वाला जो धूल मिट्टी कचरा है वो कार्बोरेटर खोलने के बाद उसके अंदर वाले हिस्से में ना जाने पाए, वरना जितना हम साफ़ नहीं करेंगे उससे ज़्यादा मिट्टी उसके अंदर चला जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कार्बोरेटर क्लीन करने के पहले उसके ऊपरी वाले हिस्से को ज़रूर साफ़ कर लें। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा धूल लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है। ये कार्बोरेटर बहुत ही ज़्यादा दिन से क्लीन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इस पे इतना ज़्यादा कचरा आया हुआ है। इस तरीके से आपको इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। होंडा साइन वाला या हंक वाला या CBG एक्सट्रीम वाला, होंडा यूनिकॉर्न वाला, इन सब का कार्बोरेटर सेम होता है। तो उसके साफ़ करने का यानी क्लीनिंग का प्रोसेस भी सेम ही होता है। तो इसी तरीके से आप इन सब गाड़ियों का भी कार्बोरेटर को क्लीन कर पाएंगे। अब हम स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस कार्बोरेटर को खोलेंगे। 3 स्क्रू इसमें लगते हैं, 3 स्क्रू आपको खोलना है। फिर ये कार्बोरेटर वाला बाउल बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये बाहर निकल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा धूल मिट्टी भरा हुआ है। तो ये सब हम साफ़ करेंगे इसे। अब हम इस फ्लोटर को बाहर निकालेंगे कुछ इस तरीके से। आप इसे बाहर निकाल पाएंगे। इस तरीके से पिन इसका बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है इसका फ्लोटर। ये कुछ इस तरीके से लगा होता है। यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। ये है इसकी फ्लूट पिन जो कि आपके पेट्रोल को रोकती है ओवर होने से। और ये है इसका फ्लूटर जो पेट्रोल के ऊपर यहाँ पे जब पेट्रोल भर जाता है इसके अंदर कुछ इस तरीके से, तो ये इसके ऊपर तैरता रहता है। पेट्रोल का लेवल जब ऊपर आता है तो ये पेट्रोल को जो फ्लूट पिन इसके ऊपर लगी होती है कुछ इस तरीके से, जो कार्बोरेटर के अंदर घुस जाती है और जिसका जो पेट्रोल है वो ओवर होने से बच जाता है, यानी अपने लेवल पर कट ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है इसका फ्लूटर और फ्लूट पिन। अब हम इसके मेन जेट को खोलेंगे, जो कोई इस तरह से खोला जा सकता है।
दोस्तों ये वाला जो मेन जेट है ये वाला खुल नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो मत्था है आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो इसे हम वायर की मदद से कुछ इस तरीके से वायर लेंगे और इस वायर की मदद से इसके अंदर डालेंगे और इसे साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अगर इसे हम खोलेंगे तो इसका अगर चूड़ी ख़राब हो जाएगी तो उसी में अटक जाएगा। तो इसलिए हमको कुछ इस तरीके से इसके अंदर वायर डाल देना है और वायर डालने के बाद इसको कुछ इस तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। अंदर वाले जो कचरा है उसको इस तरीके से हमें इसमें सही कर लेना है, यानी साफ़ कर लेना है। अगर ये नहीं खुलता है ईज़िली तो इसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती अगर आप करेंगे तो ये पीतल का बना होता है, ये टूट जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ये गाड़ी ज़्यादा ओल्ड मॉडल है, इसकी वजह से ये कार्बोरेटर जो है ज़्यादा पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से इसमें खोला गया है कई बार, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया है। तो इस तरीके से हम वायर की मदद से इसे साफ़ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आपको भी साफ़ कर लेना है, अगर ये नहीं खुल रहा है तो इससे क्लीन हो जाएगा। इस तरीके से हम इस सेलो वाले जेट को खोल लेंगे और ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। अब इस वायर की मदद से हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर हम वायर डालेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसे कुछ ऐसे इसमें घुमाएंगे, टर्न करेंगे इस तरीके से, तो इसके अंदर जो भी कचरा होगा वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको सेलो जेट को साफ़ करना है। उसके बाद इसके जितने भी होल बने हुए हैं इन सारे होल के अंदर इस तरह से पतला वायर लेकर आपको इसके अंदर सफाई कर लेनी है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी स्लो में चलती है तो इसी से आपकी गाड़ी में पेट्रोल का स्प्रे होता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। और ये आपका जो मेन जेट है ये जब आपकी गाड़ी रेस में चलती है तब इससे पेट्रोल आपकी बाइक में जाता है, तो इसलिए इसका भी साफ़ होना ज़रूरी है, वरना आपकी गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेगी या हो सकता है झटके भी ले। तो इसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे इसका जो है माइलेज सेटिंग वाला ये स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से आपको इसे खोल लेना है। मिक्सर स्क्रू को खोलने के बाद हमें ये चीज़ें मिलती हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे एक ओरिंग लगी होती है और ये इसके साथ एक स्प्रिंग होती है। तो कुछ इस तरीके से ये फिटिंग होती है, इसी तरीके से आपको फिटिंग करना है। और अगर ये ओरिंग कट जाए तो आपको इसमें नई ओरिंग डाल देनी है। अगर ये ओरिंग कट जाएगी तो जब आप मिक्सर स्क्रू को सेट करेंगे तो यहाँ से एयर लीकेज होगी और आपके बाइक की माइलेज सेटिंग नहीं हो पाएगी अच्छी तरीके से। अब हम इसके स्लाइड को ओपन करेंगे। तो इस स्लाइड को ओपन करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको दोनों स्क्रू को खोल लेना है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इसकी स्प्रिंग है और ये इसकी स्लाइड है, आप देख पा रहे हैं ये इसकी स्लाइड है। और यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसका मेन जेट का जो होल है वो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है इसका मेन जेट की जो लाइन है वो क्लियर है और इसके मेन जेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम कार्बोरेटर के बाकी वाले इसके इस हिस्से को पूरा साफ़ करेंगे। और दोस्तों इससे साफ़ करने के टाइम पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो रबड़ लगा हुआ है आपकी स्लाइड के साथ ये फटा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी गाड़ी एक जगह स्लो पे नहीं रुकेगी। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अगर ये फटा कटा है तो इसे आपको रिप्लेस कर लेना है। और ये हमारा चौक वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम चौक की फिटिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी हम सफाई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम सारे हिस्से में पेट्रोल डालेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसे ब्रश की सहायता से साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हम इसे साफ़ करेंगे। तो इस तरीके से पेट्रोल की सहायता से हम इसकी पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से, कार्बोरेटर वाली बॉडी को साफ़ करेंगे। यहाँ पे इसकी थ्रॉटल बॉडी है, यहीं से जो है आपकी स्लाइड वर्क करती है। तो इस हिस्से को हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो भी धूल मिट्टी कचरा लगा है उसे भी आपको साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे जो भी मिट्टी लगी हुई है यानी धूल जमी हुई है उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है।
और इस कार्बोरेटर को साफ़ करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर जो भी होल बने हुए हैं, यानी जितने भी होल बने हुए हैं, यहाँ पे आप फ्यूल लाइन है, इसमें भी पेट्रोल डालना है, इसमें भी पेट्रोल डालना है, इसमें भी पेट्रोल डालना है, यानी जितनी भी लाइन बनी हुई है सबके अंदर आपको इसमें एक बार पेट्रोल डाल के चेक कर लेना है कि सारी लाइन क्लियर है या नहीं। इसके अंदर भी आपको पेट्रोल डाल देना है। तो इस तरीके से आपका कार्बोरेटर क्लीनिंग का काम कंप्लीट होगा। कोई भी होल इस कार्बोरेटर के अंदर, जितने भी होल बने हुए हैं, कोई भी होल इस कार्बोरेटर के अंदर जाम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कार्बोरेटर को क्लीन किया जाता है ताकि कार्बोरेटर अच्छी तरीके से फ्री हो सके। यानी जहाँ जहाँ से जाम हो कार्बोरेटर, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से इसे फ्री कर लेना है ताकि ये जो है अच्छी तरीके से काम कर सके। और जो आपकी पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर होता है वो आपकी इसी कार्बोरेटर में रेडी होता है। तो इसलिए जितने होल हैं इसका साफ़ होना ज़रूरी है, वरना आपका जो एयर वाला मिक्सचर है और पेट्रोल वाला मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से रेडी नहीं हो पाएगा और आपका मेन जेट, स्लो जेट आपके इंजन तक अच्छी तरीके से तेल की सप्लाई जब नहीं पहुंचा पाएगा तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम होगा। यानी गाड़ी झटके भी ले सकती है, उसका माइलेज भी कम हो सकता है, उसके रेस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है आपकी बाइक में कार्बोरेटर में कचरा होने की वजह से। सभी की लाइन क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे भी हम इसमें थोड़ा सा मारेंगे पेट्रोल और यहाँ पे भी हम इसके फ्यूल लाइन को चेक करेंगे कि अच्छी तरीके से पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से आपको करनी है सारे प्रोसेस को, तब आपका कार्बोरेटर अच्छी तरीके से क्लीन हो पाएगा। अब यहाँ पे इसका जो स्लाइड वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को भी हम साफ़ करेंगे और इसे साफ़ करने के लिए हम इस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरीके से इसे साफ़ करना है आपको। पहले बाहर की साइड में क्लीन करना है, उसके बाद इस तरीके से इसके अंदर वाले हिस्से को भी आपको साफ़ कर लेना है इस तरीके से। कि ताकि इसके अंदर थोड़ा भी मिट्टी, धूल या कचरा जमा ना होने पाए, जिससे आपकी बाइक अच्छी तरीके से चल सके तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना करे। इस तरीके से ये फाइनल हो चुका है। अब इसकी सफाई हमने कर ली है। अब यहाँ पे बाकी इसके बचे हुए पार्ट्स की हम सफाई करेंगे। तो इस तरीके से इसके हम स्लाइड वाले कवर को भी साफ़ कर लेंगे। इसी तरीके से आपको साफ़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी भी सफाई करेंगे। ये स्लाइड है हमारा और इसका साफ़ होना ज़रूरी है, वरना अगर इसमें धूल मिट्टी कचरा होगा तो ये एक्सीलेटर को भी जाम करेगा और इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ अंदरूनी हिस्से में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और ना ही इसके साथ ज़बरदस्ती करनी है, वरना ये रबड़ इसका फट सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा इसके अंदर कचरा जमा हुआ था और इसी वजह से ये गाड़ी ओवरफ्लो भी कर रही थी। तो जब ये कचरा साफ़ हो जाएगा इसका, तो इसके अंदर से जब धूल मिट्टी निकल जाएगी तो ये ओवरफ्लो भी नहीं करेगी और गाड़ी अच्छा माइलेज भी देगी और अच्छी स्टार्टिंग भी इसकी हो जाएगी। स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम अगर होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको कार्बोरेटर को क्लीन करना है और जितने भी होल होते हैं कार्बोरेटर के अंदर, सब में पेट्रोल डाल के आपको इसके होल को क्लियर कर लेना है। यानी जहाँ पे कचरा हो उसे साफ़ कर लेना है। ये है फ्लूटर और फ्लूटर में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप फ्लूटर को हाथ में लें तो ये हल्का होना चाहिए, क्योंकि ये पेट्रोल में कुछ इस तरीके से तैरता रहता है। अगर इसके अंदर कभी कभी पेट्रोल आ जाता है, इसके अंदर भर जाता है तो ये वज़न हो जाता है। तो इसकी वजह से आपकी गाड़ी में ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप फ्लूटर को साफ़ करें तो इस बात को अच्छी तरीके से देख लें कि इसके अंदर पेट्रोल तो नहीं जमा हुआ है। अगर इसके अंदर पेट्रोल जाता है तब आपको इसे रिप्लेस कर लेना है। तो इस तरीके से आपको इसकी सफाई करनी है और फ्लूटर को इस तरीके से आपको देख लेना है कि फ्लूटर में प्रॉब्लम है या नहीं है।
सबसे पहले हम इस एयर मिक्सचर वाले स्क्रू को लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये रबड़ का होना ज़रूरी होता है, वरना आपका माइलेज अच्छी तरीके से सेट नहीं होगा, यहाँ से जो है एयर लीकेज करेगा। तो ये जो है एयर मिक्सचर स्क्रू में ये वाला ओरिंग होना ज़रूरी है, साथ में ये स्प्रिंग इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें इसे कुछ इस तरीके से फिटिंग कर देना है। उसके बाद हम इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसे टाइट कर पाएंगे। इसे 2 टर्न खोल देना है इस तरीके से, इसे 2 टर्न सिर्फ खोल देना है आपको। तो ये है इसका फ्लूटर, ये है इसकी फ्लूट पिन। तो अब हम इसे फिटिंग करेंगे। तो इसे फिटिंग करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से इसके अंदर कुछ ऐसे लगा देना है इस फ्लूट पिन को। उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। इसके बाद हम इसके पिन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो इसी तरीके से आपको लगा देना है। और इसे लगाने के बाद आपको चेक कर लेना है कि अच्छे तरीके से ये वर्क करे, ये फंसना नहीं चाहिए इसके बीच में, वरना आपकी गाड़ी जो है वो कार्बोरेटर से ओवरफ्लो की समस्या हो जाएगी। तो इसलिए आपको चेक कर लेना है कि अच्छे तरीके से फ्री होना चाहिए। अब हम इसके स्लो वाले जेट को फिटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसे फिटिंग कर देंगे। उसके बाद हम इसे इस तरीके से हम स्लो जेट को लगाकर फिर इसे टाइट कर देंगे। अब ये टाइट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका फ्लूटर लग चुका है और ये दोनों जेट भी लगे हुए हैं। अब हम इस बाउल को लगा देंगे कार्बोरेटर के ऊपर। तो इसे फिटिंग करने के लिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है वो इस साइड में होगा, यानी कार्बोरेटर का ये जो बाउल लगेगा वो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका एक रबड़ लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये रबड़ अगर कटा हुआ है तो आपको रिप्लेस करने लेना है, वरना यहाँ से पेट्रोल लीकेज की समस्या हो सकती है। तो इसलिए कार्बोरेटर को क्लीन करने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि अगर ये रबड़ कटा हुआ हो तो आप इस रबड़ को रिप्लेस कर लें। तीनों स्क्रू को लगा देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से आपको लगा देना है। उसके बाद हम स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्क्रू को टाइट कर लेंगे इस तरीके से कार्बोरेटर वाले। फिर इसे अच्छी तरीके से टाइट करना है, इसे ढीला नहीं छोड़ना है, वरना यहाँ से जो है पेट्रोल लीकेज होगा। इस तरीके से हम तीनों स्क्रू को टाइट कर लेंगे, अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे, टाइट भी कर लेंगे। ये टाइट हो चुका है। अब हम इसकी स्लाइड को लगाएंगे। तो इस तरीके से इसके शेप को पहले ठीक कर लेना है आपको चारों साइड से। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक निशान बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी स्लाइड में भी एक निशान बना हुआ है। तो ये दोनों निशान आमने सामने कुछ इस तरीके से होने चाहिए, तभी अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, वरना ये फंस जाएगा आपके कार्बोरेटर में। तो फिर रेस होने की समस्या आपकी बाइक में हो सकती है। इस तरीके से आपको बहुत ही केयरफुली इसे लगाना है। और इसे लगाने के बाद इसके अंदर ये वाली स्प्रिंग लगेगी इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ये कवर लगा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा कुछ यहाँ पे होगा, ये वाला एक हिस्सा यहाँ पे होगा और एक हिस्सा यहाँ पे आमने सामने होगा, तब ये लगेगा। तो इस तरीके से हम इसे बिठा देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे एक स्क्रू लगा देंगे, इस स्क्रू को टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इस पत्ती को भी लगा देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों हम इस कवर को टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से आपको भी टाइट कर लेना है। और इसे टाइट करने के बाद आपको इस तरीके से चेक कर लेना है कि ये फंसता तो नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसको चेक कर लेना है यहाँ पे, इसको टाइट करने के बाद कि ये फंस तो नहीं रहा है। अगर ये फंसेगा नहीं तो ये बिल्कुल इस तरीके से फ्री रहेगा। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अब बाकी ये कार्बोरेटर रेडी हो चुका है, आप देख पा रहे हैं इसकी सारी असेंबलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे बाइक के अंदर आपको फिटिंग करके दिखाएंगे।
कार्बोरेटर फिटिंग वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से अब हम इसके कवर को वापस से लगा देंगे और इस कवर को लगाने के बाद अगर आपने साइड पैनल खोला है तो उसे लगा लेना है। उसके बाद उस साइड से टीपी सेंसर वाले सॉकेट को यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हम पेट्रोल वाली लाइन को फिर से कार्बोरेटर में अटैच कर देंगे, यानी पेट्रोल पाइप को लगा देंगे। इस तरीके से आपको पेट्रोल पाइप को लगा देना है वापस से। उसके बाद हम इसके पेट्रोल को ऑन कर देंगे। अब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसके माइलेज की सेटिंग करेंगे। अगर आपको माइलेज की सेटिंग के बारे में कुछ भी ना मालूम हो तो आप पूरा मिक्सचर स्क्रू को टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद उसको 2 चूड़ी खोल दीजिएगा, तो इससे आपका माइलेज परफेक्टली सेट हो जाएगा। अगर आपको जानकारी है तो आप पूरा मिक्सचर स्क्रू को टाइट करके उसके बाद उसे जहाँ पे ज़्यादा रेस हो वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, इससे आपका माइलेज सेट हो जाएगा। अब हम इसके रेस को कम कर लेंगे और इतना ही कम करेंगे कि हमारी बाइक जो है वो चलते चलते बंद ना होने पाए। तो इस तरीके से आपको रेस को सेट कर लेना है। कार्बोरेटर क्लीनिंग और सेटिंग का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।